आज एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे, जय बजरंग, जय बजरंग, जय बजरंग। हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पे हम सभी पे तुमन सरकार का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय जिला के अध्यक्ष राजकुमार जैन साहब, आदरणीय जिला के प्रभारी आदरणीय सुरेश अवस्थी जी, हमारे राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय मनोहर लाल पंत जी, आदरणीय लोकसभा प्रभारी नागेंद्र गुप्ता जी, इस बैठक के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अध्यक्षता करते हुए रामतीरथ सिंगल साहब एमएलसी और मेरे मित्र झांसी से आए हुए आदरणीय जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन जी, लोकसभा के सह संयोजक आदरणीय प्रदीप चौबे जी, संयोजक ललितपुर विधानसभा से अंदर बाबू लोधी जी, हमारे संयोजक जी मेहरौनी से आदरणीय हरिराम निरंजन जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय जगदीश भाई साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष और बैंक के चेयरमैन आदरणीय जयदेव पुरोहित जी, डायरेक्टर साहब हमारे रमेश लोधी भाई साहब, मुन्ना लाल जी भाई साहब, यहाँ पर उपस्थित कुलदीप भाई साहब आए हुए हैं, रमेश कुशवाहा जी हैं और भाजपा के बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण नीचे बैठे हैं। तो मैं आप सभी को नमस्कार नमन एक साथ कह देता हूं। मैं सभी को प्रणाम, बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श। यहाँ पर उपस्थित जिनकी वजह से आज का कार्यक्रम अपन कर रहे हैं, भाजपा के सैनिक, हमारे बूथ अध्यक्ष, BLA 2 शक्ति केंद्र के संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी, मेरे मंडल के अध्यक्ष और समस्त जिले की टीम। मित्रों, अपन सब 20 मई की तैयारी में जुटे हैं और पिछले 5 साल से आप लोग जुटे हुए हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। भाजपा एक कार्डर बेस्ड पार्टी होने के नाते हम सभी को जिम्मेदारी देती है। आप भी एक कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ता, मैं आपका प्रत्याशी होने के नाते भी मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और हम लोग भाजपा से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि हम लोगों के सभी के मन में जो भाजपा की मूल विचारधारा है, हम उससे प्रभावित होकर जुड़ते हैं। तो आप लोग जो इतना कार्य करते हैं और क्षेत्र में जा जाके एक एक घर पे दस्तक देते हैं, एक एक जने के पास मिल के आते हैं, मैं विशेष रूप से आपकी हिम्मत, आपकी शक्ति, आप लोगों की जो भावनाएं भाजपा से जुड़ी हुई है, उसको मैं पुनः फिर से एक बार सलाम करना चाहता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। हमारी विचारधारा को कोई आगे लेके जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है भाजपा के कार्यकर्ता। और ऐसे ही नहीं कहा जाता कि सब देवतुल्य कार्यकर्ता, आप सच्ची में देवतुल्य कार्यकर्ताओं की तरह काम करते हैं। बहुत सारी पार्टियों में देखा गया है और ये देखने को मिलता है कि वहां कार्यकर्ता अपने निजी स्वार्थ की वजह से या किसी एक सामाजिक प्रेशर की वजह से जुड़ता है, पर भाजपा ही एक पार्टी ऐसी है जहां आदमी एक विचारधारा की वजह से भाजपा का झंडा लेके, कमल का फूल लेकर सबसे मिलने के कार्य करता है। आप सब एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई का हिस्सा है। तो आप सबसे मैं यही आग्रह करने आया था कि 20 मई को जब चुनाव है तो हमको हर घर पे जाना है, हर घर पे दस्तक देनी है। अब आप ये मतभेद मत करिएगा, ये कोई ऐसा चयन मत करिएगा जिसमें आप कहें कि साहब ये हमारा वोटर नहीं है। आज सब हमारे वोटर हैं। मोदी जी से प्रभावित होकर हर एक इंसान भाजपा को वोट देना चाहता है और हम लोग बहुत बार ये सोच लेते हैं कि साहब हमको ये वोट नहीं डालते। आप एक बार जरूर उसके घर जाइए, दस्तक दीजिए और इतना ही अगर आप बोल के आएंगे कि मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, वो भी आपके साथ हो लेगा। ये करेंगे मेरे लिए? हर एक घर में जाएंगे,
हर एक घर का दरवाजा हम खटाएंगे और हर जने से ये बोलेंगे कि मोदी जी ने प्रणाम भेजा है, आप भी हमारा समर्थन करिए। इतने सालों बाद, इतने दशकों के बाद इस देश को ऐसी सरकार मिली है जो सच्ची में गरीब का कल्याण कर रही है। गरीब के कल्याण में आप देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री ने अभी कहा था, और प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरीके से उस बात को उन्होंने रखा। उन्होंने कहा ज्ञान, ज्ञान का मतलब गरीब, य का मतलब युवा, अ से अन्नदाता और ना से नारी शक्ति। तो ज्ञान हमारे 4 प्रमुख जाते हैं इस देश की, उन सभी के पास हम जाएं, उन सभी से आग्रह करें कि मोदी जी का प्रणाम स्वीकार करिए। हमारी सरकार ऐसी सरकार है जो आपके काम में लगी है और गरीब के कल्याण में लगी हुई सरकार है। पहली बार आप लोग अपने जीवन में एहसास करते हैं, ये एक सरकार ऐसी मिली जो हमारे विकास को भी गति देती है और हमारी विरासत को भी संरक्षित करती है। लगता है कि नहीं लगता कितनी विकास की गति इस देश को मिली। और जैसे अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत की एक भव्य नींव रखी गई है जिसपे एक नए भारत का निर्माण होगा, और उस निर्माण में हम सबकी भागीदारी है। एक नया भारत बनेगा और उस नए भारत में आप सबकी अहम भूमिका है। तो आप सबसे यही आग्रह है कि जब हम एक नए भारत का निर्माण करें, भारत माता का हर एक सैनिक, हर एक यहाँ पे बैठा कार्यकर्ता और फौजी उस कार्य में है। आप सबसे यही आग्रह करने आया था, आप सबको ये याद दिलाने से आया था कि पहली बार अपने पास ऐसी सरकार 75 साल से ज्यादा हो गई इस देश को जिसने हमारी चिंता करी, और विशेष रूप से ललितपुर की चिंता करी। सब जने लखनऊ में बैठकर, दिल्ली में बैठकर, जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ, सब कहते थे कि ललितपुर कहाँ पर है भाई साहब। मैं बताता हूँ ललितपुर कहाँ पर है, तो बोलते थे अरे उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला। तो मैंने अब वो परिभाषा हम बदल दी, अब हम कहते हैं कि ललितपुर आखिरी जिला नहीं है, उत्तर प्रदेश का प्रथम जिला है। ललितपुर यहाँ, जहाँ से ललितपुर शुरू होता है वहां से आदरणीय योगी का राज शुरू होता है। तो जितने लोग साउथ से आते हैं, दक्षिण से आते हैं, जब वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रथम जिले से प्रवेश करते हैं, ललितपुर के माध्यम से प्रवेश करते हैं। और उसी के मध्य में जो विकास की गंगा आदरणीय प्रधानमंत्री ने इतने भागीरथ प्रयास से लेके आए हैं ललितपुर, इतना आशीर्वाद उन्होंने हमको दिया। मैं पहली बार जब ललितपुर आया था, चुनाव लड़ा था, आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया था, तो मुझे बहुत सारे लोग आके कहते थे सांसद जी आओ या ना आओ, एक काम करा दियो। मैं भैया क्या काम करा रहा, ललितपुर में एक मेडिकल कॉलेज बनवा। आज आपका मेडिकल कॉलेज तो बनके तैयार है, एक 300 बेड का अस्पताल भी तैयार हो गया, साथ एक नया आधुनिक अस्पताल। पर आप सोचिए मोदी जी ने कितने आशीर्वाद दिए। ललितपुर में आता था तो अक्सर लोग यहाँ पे मुझे घेर के कहते थे भाई साहब वो शताब्दी का स्टॉपेज बंद होने वाला। पहले दिन में आया तो बोले भाई साहब आज शताब्दी तो रुकती रुकती है, आपके बाद नई वंदे भारत हिंदुस्तान की सबसे आधुनिक ट्रेन भी रुकना हमने शुरुआत करा दी। तो ये प्रधानमंत्री जी की सौगातें हैं, बड़ी बड़ी सौगातें दी है उन्होंने। ट्रेन की बात तो क्या करें, हमने तो आपके वहां प्लेन भी रुकवाने की सौगात करवा दी है। अब ललितपुर में आगे नया हवाई अड्डा भी बनकर तैयार हो रहा है। सरकार ने जमीन चिन्हित करके जमीन भी लेने का काम कर दिया। ललितपुर में बहुत काम हुआ है। ललितपुर में जो प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी और मुख्यमंत्री जी ने जो हमको सबसे बड़ी सौगात दी है ललितपुर जिले को, वो सैदपुर जिले, सैदपुर में पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा दवाइयों के कारखाने के लिए जगह चिन्हित करके 2000 एकड़ में वर्ल्ड ड्रग पार्क आने की शुरुआत हो चुकी है।
ये कोई चुनावी भाषण चीजें नहीं बता रहा हूं कि सब आगे कर देंगे। आगे तो आप और मैं मिलकर बहुत इतिहास रचेंगे, पर अभी ये कार्य हो चुके हैं। जो आपसे लोग पूछते हैं हमारे वहां क्या काम हुए, तो आप ये इतने सारे काम लिखवा सकते हैं, गिनवा सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि ललितपुर में हर घर जल परियोजना पहली बार शुरुआत तो हो रही है। इतने सालों तक हमारे पठारी क्षेत्रों में, हमारे पिछड़े क्षेत्रों में कोई भी रचना ही नहीं थी कि जल लाया जाए। पर आज देखिए हर गांव में, हर गली में नालियां तो डलने लगी, नालियां बन भी गई और पाइपलाइन उनके माध्यम से डालने का भी काम शुरू हो चुका है। जल आएगा, पर जब आएगा तो स्वच्छ जल आएगा। जो हम बोतलों में पीते हैं, आप वहां जा जाकर स्वच्छ जल पीने की व्यवस्था रखी हुई है नेहरू महाविद्यालय में, और ये स्वच्छ जल मिलेगा, हमारे बच्चे कब बीमार पड़ेंगे। तो ये इतनी बड़ी योजना 13 करोड़ घरों को, 13 करोड़ घरों को, हिंदुस्तान में पहली बार 13 करोड़ घरों को स्वच्छ जल पहुंचाने की योजना प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी सौगात दी। ललितपुर जिले के लिए, झांसी जिले के लिए जो सबसे बड़ी आज तक की जो सौगात मिली है, वो हम लोगों को मिली है केन और बेतवा नदियों का जो जोड़ने की सौगात मिली है। 45,000 करोड़ की ये परियोजना। आप सोचिए 45,000 करोड़ में कितने शून्य लगते हैं। 1400 करोड़ उसके पैसे आ चुके हैं और प्रधानमंत्री ने उसका कार्य भी शुरू करवा दिया। इससे हमेशा के लिए ललितपुर और झांसी के लिए पेयजल का और मेरे किसान भाइयों के लिए संकट खत्म हो जाए। लोगों के पास जाते हैं, जब लोग पूछते हैं आपको वोट क्यों दें, आप उनको कुछ ही सवाल अगर आप पूछेंगे तो उसका भी मन बदल जाएगा। आपको तो बस इतना जाके बोलना है कि भैया जब आप यहाँ बटन दबाते हो कमल के बटन का, तो पाकिस्तान में भी डर लगता है। जब आप कमल का बटन यहां दबाते हैं तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। आप कमल का बटन यहां दबाते हैं तो 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाता है। आप कमल का बटन यहां दबाते हैं तो ललितपुर में भी फ्लाईओवर बनते हैं जो हम लोग कभी कल्पना नहीं कर पाते थे। आप कमल का बटन यहां दबाते हैं तो एक सौगात, एक ही रोड 100 करोड़ की ललितपुर को ग्रामीण के रोडों में मिलती। यहां कमल का बटन जब हम दबाते हैं तो तिरंगा कश्मीर में भी लहराता है। हम कमल का बटन यहां दबाते हैं तो चंद्रमा पे भी तिरंगा लहराता है। हम कमल का बटन जब यहां दबाएंगे तो गुंडे जेल जाएंगे। हम कमल का बटन जब यहां दबाएंगे तो वही गुंडे कहेंगे कि साहब हमको बेल भी नहीं चाहिए, हम जेल में खुश हैं। कमल का बटन जब दबता है तो मुख्यमंत्री भी इनके गुंडों के महल तोड़कर गरीबों के लिए घर बनाने का काम करते हैं और उन गरीब भाइयों को बुलाकर उनके हाथ में चाबी देने का काम करते हैं। कितना परिवर्तन हुआ है। और हमारी विरासत आप देख लीजिए, ये तो वीरों की भूमि है। ललितपुर हमेशा वीरों की भूमि रही है। तो हमारी विरासत को अगर किसी ने संरक्षित किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने 370 तो हटाई, पर दूसरी तरफ जो कहते थे ना कि खून की नदियां बहेंगी, अगर मंदिर वहां बना, आज वो भव्य और दिव्य मंदिर भी बन गया और प्रभु अपने मंदिर में विराजमान है। अभी आप लोगों ने रामनवमी मनाई होगी, रामनवमी में टीवी देखी थी और भगवान का दिव्य सूर्य तिलक होते देखा था कि नहीं देखा था। अभी आप और मैं सोच सकते थे कि अपने सपने में भी कि भगवान की मां राम लल्ला की इतनी खूबसूरत मूर्ति होगी अयोध्या धाम में और प्रभु का सूर्य तिलक होगा। तो ये सब संभव कब हुआ।
जब भाजपा के कार्यकर्ता अपने काम में लगे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेके आए। इस सभी के लिए आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं।